हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है ना, के का वैल्यू निकालना है और ये जो फंक्शन दिया है पाई/2 में क्या है, वो कॉन्टिन्यूअस दिया है। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू निकाल दो, क्योंकि यहाँ क्या है कि एक ही वेरिएबल है और एक ही फंक्शन भी है, तो पीसवाइज नहीं है, तो इसीलिए हम खाली लिमिटिंग वैल्यू निकाल दें। तो लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या है ना पाई/2 एफ एक्स। तो क्या होगा ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई/2 एफ एक्स क्या है ना, के कॉस एक्स बाई पाई-2x। तो x के जगह में क्या डालेंगे ना, पाई/2 माइनस एक्स। अगर x के जगह में हम पाई/2 माइनस एच डालेंगे तो क्या होगा ना, अगर x टेंड्स टू पाई/2 तो h कहाँ जाएगा, h जाएगा जीरो के तरफ, h टेंड्स टू जीरो। तो k कॉस पाई/2 माइनस एक्स, पाई/2 माइनस एच बाई पाई-2 इंटू पाई/2 माइनस एच। तो यहाँ क्या होगा ना, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो के, ये क्या होगा कॉस पाई/2 माइनस एच साइन एच बाई, ये क्या होगा ना, पाई माइनस पाई प्लस 2h। तो पाई पाई कैंसिल, तो क्या होगा ना, लिमिट h टेंड्स टू जीरो के, यहाँ क्या करते हैं 2h है, साइन h/2h। तो इसमें से 1/2 कॉमन ले जाते हैं, निकाल लेते हैं बाहर, कॉमन नहीं निकाल लेते हैं। तो लिमिट 1/2 लिमिट h टेंड्स टू जीरो, सॉरी k/2, के भी कांस्टेंट, k/2 ले जाओ बाहर, h टेंड्स टू जीरो साइन h/h। तो ये कितना होगा ना, k/2 इंटू 1। तो क्या होगा ना, k/2 होगा। उसके बाद क्या है, एफ एक्स निकालते हैं। एफ पाई/2 कितना है ना, 3 है। एफ पाई/2 कितना है, 3 है। तो यहाँ क्या है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई/2। तो मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई/2, एक्स टेंड्स टू पाई/2 के कॉस एक्स बाई क्या है पाई-2x इक्वल टू एफ पाई/2। तो इसका वैल्यू कितना निकला है ना, k/2 इक्वल टू 3। तो देन k इक्वल टू क्या होगा ना, 6। ये तुम्हारा आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 27, उसमें भी वही k का वैल्यू निकालना है, मगर फंक्शन कहाँ कॉन्टिन्यूअस है, x इक्वल टू 2, मगर यहाँ पीस वाइज दिया है, 2 से छोटा और 2 से बड़ा। तो यहाँ LHL और RHL निकालना पड़ेगा। तो एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2 क्या होगा ना, LHL लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव एफ एक्स कितना है, 2 से छोटा, के एक्स स्क्वायर। तो उसमें 2 डाल दो,
के इंटू 2 का स्क्वायर, तो कितना होगा 4k होगा। उसके बाद आरएचएल क्या होगा ना, लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव एफ एक्स, तो क्या होगा ना, लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव एफ एक्स क्या है 2 से बड़ा 3, तो यहां भी क्या होगा 3। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू क्या है ना, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, तो क्या होगा ना, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, तो एल एच एल क्या है 4k इक्वल टू आर एच एल क्या है ना 3, तो k इक्वल टू क्या होगा 3/4, k का वैल्यू निकल, k इक्वल टू क्या है 3/4। देखो क्वेश्चन नंबर 28, ये कहाँ कंटिन्यूअस है, पाई में कंटिन्यूअस है, और हमको क्या दिया है यहाँ पीस वाइज दिया है, तो यहाँ एलएचएल और आरएचएल दोनों निकालेंगे। तो देखो यहाँ एफ एक्स क्या, सॉरी एट एक्स इक्वल टू पाई, तो एलएचएल निकालो, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई नेगेटिव एफ एक्स क्या है के एक्स प्लस 1, के एक्स प्लस 1, तो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ तो 0/0 फॉर्म नहीं आएगा, डायरेक्ट डाल देने से होगा, पाई पाई डाल दो, क्या होगा ना, नहीं तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x इक्वल टू क्या डालेंगे ना, पाई माइनस एच, पाई माइनस एच, तो क्या होगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, क्योंकि x का वैल्यू तुम अगर पाई डाल दोगे तो पाई पाई कट जाएगा, तो h किधर जाएगा 0 के तरफ जाएगा, और के x की जगह में क्या डालेंगे ना, पाई माइनस एच प्लस 1, तो क्या होगा ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई के माइनस के एच प्लस 1, तो 0 डालने से क्या होगा ना, पाई के प्लस 1 होगा, पाई के प्लस 1। ऐसे ही आरएचएल निकालो, आरएचएल क्या है ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई पॉजिटिव एफ एक्स क्या होगा, पाई से बड़ा कौन कॉस एक्स, समझ गए। तो यहाँ क्या होगा ना, वही एक्स इक्वल टू पाई बाई एच डाल दो, तो क्या होगा ना, लिमिट एच टेंड्स टू, सॉरी एच टेंड्स टू 0 कॉस क्या है ना, पाई माइनस एच, तो एच 0 डालने से क्या होगा ना, कॉस पाई होगा, कॉस पाई कितना ना -1, कॉस पाई का वैल्यू कितना -1, तो जब एट एक्स इक्वल टू पाई, पाई में जब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या होगा ना, लिख दो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई, पाई में फंक्शन कंटिन्यूअस होने से एल एच एल इक्वल टू आर एच एल होगा। तो एल एच एल तुम्हारा क्या निकला है ना, एल एच एल निकला है
LHL क्या निकला है, देखो पाई के प्लस 1, पाई के प्लस 1, और यहाँ क्या निकला है RHL -1। तो क्या होगा ना, पाई के इक्वल टू -2, तो के इक्वल टू क्या होगा ना -2/पाई, के इक्वल टू क्या होगा -2/पाई। देखो क्वेश्चन नंबर 29, के का वैल्यू निकालना है और ये फंक्शन एट 5 में कंटिन्यूअस है। ये तो एल्जेब्रा पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये तो बहुत इजी कर सकते हो तुम, तब भी कर देता हूं। ये x लेस देन 5 मतलब यहाँ पीस वाइज दिया है, तो यहाँ LHL ले लो। एट x इक्वल टू 5 LHL लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव fx, तो लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव क्या है, x लेस देन 5 के x प्लस 1, तो उसमें 5 डाल दो, 5k प्लस 1 क्या होगा 5k प्लस 1। उसके बाद RHL देखो, RHL क्या होगा ना, लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव fx क्या होगा ना, 5 से बड़ा 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 होने से 5 डाल दो, 3 इंटू 5 माइनस 5, तो 15 माइनस 5 इक्वल टू 10। तो हमको गिवन क्या दिया है, fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5, तो तब क्या होगा ना, LHL इक्वल टू RHL होगा। तो LHL इक्वल टू क्या है ना 5k प्लस 1, RHL क्या है 10, तो क्या होगा 5k इक्वल टू 10 माइनस 1, तो k इक्वल टू क्या होगा ना 9/5, k का वैल्यू क्या होगा 9/5। देखो क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय। तो ये फंक्शन क्या है ना, कंटिन्यूअस है। तो यहाँ देखते हैं एट x इक्वल टू 2, तो LHL लो, LHL क्या होगा ना, लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव माने 2 से छोटा क्या है 5, तो आंसर क्या होगा 5। उसके बाद RHL, RHL क्या है ना, लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव fx, तो लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव fx क्या होगा ना, 2 से बड़ा, 2 से बड़ा कौन x प्लस b, तो उसमें 2 डालने से x में 2a प्लस b होगा। तो ये फंक्शन तो सब तरफ कंटिन्यूअस है, तो 2 में भी कंटिन्यूअस है, तो LHL इक्वल टू RHL, तो LHL क्या है ना 5 इक्वल टू 2a प्लस b, तो क्या होगा 2a प्लस b इक्वल टू 5। उसके बाद देखो एट x इक्वल टू 10, एट x इक्वल टू क्या है 10, तो समझिए x इक्वल टू 2 होने से LHL 5 निकला है, RHL क्या निकला है 2a प्लस b, तो LHL इक्वल टू RHL। उसके बाद एट x इक्वल टू 10 LHL क्या होगा ना, लिमिट x टेंड्स टू 10 नेगेटिव fx, तो क्या होगा ना, लिमिट x टेंड्स टू 10 नेगेटिव fx क्या है 10 से छोटा x प्लस b,
x प्लस बी, तो x में 10 डालने से 10a प्लस बी होगा। उसके बाद RHL क्या है ना, लिमिट x टेंड्स टू 10 पॉजिटिव fx, तो क्या होगा ना, लिमिट x टेंड्स टू 10 पॉजिटिव fx क्या है, 10 से बड़ा 21, तो इक्वल टू 21। तो LHL इक्वल टू RHL, LHL इक्वल टू RHL, तो LHL क्या है 10a प्लस बी इक्वल टू 21। तो ये हुआ इक्वेशन 1, ये हुआ इक्वेशन 2। तो ये लो पहले 2a प्लस बी इक्वल टू 5, 10a प्लस बी इक्वल टू 21। तो ये क्या होगा, माइनस चेंज कर दो सिंबल, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये होगा -8a इक्वल टू -16, तो माइनस माइनस कैंसिल, ये इक्वल टू 16/8 समान 2, तो ये निकल गया 2। तो पहला इक्वेशन में डाल दो 2a प्लस बी इक्वल टू कितना 5, तो ये कितना 2 इंटू 2 प्लस बी इक्वल टू 5, तो 4 प्लस बी इक्वल टू 5, तो बी इक्वल टू 5 माइनस 4 इक्वल टू 1, तो ये इक्वल टू 2 और बी इक्वल टू 1।